राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवती लक्ष्मी जी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी के ध्यान तथा स्तवन किए जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद उसके बाद भगवान श्रीहरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे परपोत्र हो। बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे माता में है। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हो, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे। जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और मातामह एवं मातुल जितेंद्रिय हो, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए। क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरु ये तीनों दोषी हों तो उन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्रीहरि का द्रोही बन सकता है, यह निश्चित है। सर्वांत अंतरात्मा भगवान श्रीहरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती हैं। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है। निद्रा एवं सुधा आदि ये सही भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकलकर जाने लगता है तब ये सभी भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्रीहरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प भाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। हाय, देव ने तुम्हें ठग लिया। वास्तव में देव बड़ा प्रबल होता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने में रोष में आकर भगवती श्रीदेवी तुम्हारे पास से चली गई हैं। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ, अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरि की सेवा करके लक्ष्मी का अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले वैकुंठ लोक में गए। वहाँ जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्रीहरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेजपुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरि शांत रूप से विराजमान थे।
वे 4 भुजा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करते हुए उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख म्लान थे। शरीर तो पहले उनका साथ छोड़ चुके थे। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसे दीन दशाएं पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्रीहरि ने उनसे कहा। भगवान श्रीहरि बोले, ब्रह्म तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है। मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम में सुखावह है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, इसलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया, इसलिए तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं, जहाँ मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाले महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती है। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है। जो ब्राह्मण पुंसचली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंसचली का पति है, उसे महापापी कहा गया है, उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतः उसके यहाँ से वे चल देती है। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती है, अतः उसके घर से वे चल देती है। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर में साध्वी लक्ष्मी चली जाती है। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है।
जो द्विज व्रत उपवास संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्रीहरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती है। पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वह उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख सालग्राम तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है, वहाँ कमलालया लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती है। नारद, रमापति भगवान श्रीहरि ने संपूर्ण देवताओं से यूँ कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यो अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्रीहरि अंतपुर में चले गए। देवता उस शिक्षण से सागर की ओर चल पड़े। वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पाता, शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, ऊंचे सर्वा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, यह अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने, उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने शीर्षाई सर्वेश्वर श्रीहरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता, ब्रह्मा और शंकर के पूजन एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद, यो महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर ये परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं भगवान श्रीहरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का विष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा करिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं, गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं के गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने, उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्रीहरि, देववृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद, देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी शाम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। इनकी सुंदर साड़ी शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है।
ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। उन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। इनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवा अवस्था से संपन्न रहती है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली है। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन महाभगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। आसन। भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता है, ऐसा यह विचित्र आसन में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। पाद्य। कमलालय। इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आप इसे पाद रूप में स्वीकार कीजिए। अर्घ्य। पद्म वासिनी। शंख में पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर शुद्ध अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। सुगंधित तेल। श्री हरिप्रिय यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंधपूर्ण आमल की फल शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस स्नान उपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। धूप। श्री कृष्णकांते वृक्ष का रस सूखकर निर्यास गोंद के रूप में परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। चंदन। देवी यह मनोहर चंदन मलयगिरी से उत्पन्न हुआ है। यह चंदन वृक्ष का सार तत्व है। सुगंध युक्त एवं सुखदायक है। सेवा में समर्पित हुए इस चंदन को स्वीकार करें। दीप। परमेश्वरी जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो शुद्ध स्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दीप को स्वीकार कीजिए। नैवेद्य। देवी यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य नाना प्रकार के रस से पूर्ण तथा विविध स्वाद से युक्त है, इसे स्वीकार कीजिए। अन्न। हे देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। खीर। महालक्ष्मी यह उत्तम पकवान खीर चीनी और घृत से युक्त है। इसे अगहनी के चावल से तैयार किया गया है। आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। स्वस्तिक नामक मिष्ठान। हे महालक्ष्मी, शर्करा और घृत में सिद्ध किया हुआ यह परम मनोहर स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है। इसे आपकी सेवा में समर्पित किया गया है, स्वीकार करें। फल। हे कमले, ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ ही मनोवांछित फल देने वाले हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। दुग्ध। अच्युत प्रिय सूर्य गौ के स्तन से निकला हुआ यह मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादु दुग्ध है। आप इसे स्वीकार कीजिए। गुड़। देवी ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया यह गुड़ है, इसे ग्रहण कीजिए। मिष्टान। देवी जौ गेहूँ आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्टान है। गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया गया, इसे आप स्वीकार करें। पिष्टक। देवी धान्य के चूर्ण से बनाए गए स्वस्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पिष्टक को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया गया, इसे स्वीकार कीजिए। ईख। देवी ईख इस भूतल का एक विशिष्ट वृक्ष है। इससे गुड़ आदि अनेक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, अतः यह सुस्वादु रस से युक्त ईख सेवा में समर्पित है, इसे ग्रहण करें। व्यंजन। कमले।
शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चंवर उष्ण काल के लिए परम सुखदायी है, इसे ग्रहण करें। तांबूल। देवी, यह उत्तम तांबूल कर्पूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित एवं जिह्वा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। जल। देवी, प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल, सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप यह जल स्वीकार कीजिए। माल्य। देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गुथी गई असीम शोभा को देने वाली तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस पवित्र माला को स्वीकार करें। आचमनीय। कृष्णकांत, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध एवं अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है, इसे आप रम्य आचमनीय के रूप में स्वीकार कीजिए। सैया। देवी, यह मूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर सैया वस्त्र और आभूषणों से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित, इसे आप स्वीकार करें। अपूर्व द्रव्य। देवी, यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी है तथा देवराज इंद्र के भी योग्य है, वे दुर्लभ वस्तुएं आपकी सेवा में प्रस्थित है, इन्हें स्वीकार करें। मुने, देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्रींग, माया बीज ह्रींग, काम बीज क्लींग और वाणी बीज ऐंग का प्रयोग करके कमल वासनी शब्द के अंत में गे विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। श्रींग ह्रींग क्लींग ऐंग कमल वासनीय स्वाहा। श्रींग ह्रींग क्लींग ऐंग कमल वासनीय स्वाहा। श्रींग ह्रींग क्लींग ऐंग कमल वासनीय स्वाहा। यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्षसा वर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से सप्तद्वीपवती पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी। रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्त पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शांत स्वरूपा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे। उनकी अंजलि बंधी हुई थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेक सा नमस्कार है। कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपत्ति स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है। सुखदायिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बार बार प्रणाम है।
रत्न पद में शोभने तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो। तुम्हें बार बार प्रणाम करता। सस्य के अधिष्ठात्री देवी एवं सस्य स्वरूपा हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेक सा प्रणाम है। हे देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी, प्रत्येक घर में गृह देवता, गौ माता सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। कमलालय वासिनी कमला भी तुम ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और द्रव्य प्रदान करने के अवसर पर सवदा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास से प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत एवं निस्सार है। जीते जी ही मृतक है, सबके तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता है। जो तुमसे हीन है वह बंधुजनों से हीन है, तथा जो तुमसे संयुक्त है वह बंधुजनों से भी युक्त है। तुम्हारी कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण करा करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जो भी करता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरिप्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। हरिप्रिय, मनोवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलिषित सौभाग्य दो। इसके सिवा मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराओ। नारद, इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुण्यमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी श्री साई भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर प्रसन्नतापूर्वक पधार गई। मुनि, ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं के शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम की ओर चले गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे कृष्ण राधे